वाशी सेक्टर 9 श्रद्धा और एकता सोसाइटी का पुनर्विकास कामों पर उठाए हुए विभिन्न तहत के गलत बातें सोशल मीडिया के तहत लोगों को बताकर भ्रम डाला जाता है। इस बात को अरिहंत ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक छाजेड़ ने मीडिया के सामने रखी। उन्होंने यह भी बताया कि आरपीआई के पदाधिकारी बाला साहेब मिर्जा ने इस सोसाइटी का पुनर्विकास का सीसी रद्द करने की मांग की है, यहाँ तक कि सीबीआई की जाँच भी की, जो कि सरासर गलत है। अशोक छाजेड़ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अरिहंत ग्रुप ने कहा कि बेबुनियाद तथ्यों पर हमारे प्रोजेक्ट को अड़ंगा लगाने की कोशिश बाला साहेब मिर्जे कर रहे हैं और कहा कि यह बात तो पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि 30 साल से वहां रहने वाले लोगों को पूर्ण विकास के तहत अच्छे घर देने के जो उन्होंने संकल्प लिया है वह किसी भी तरह से पूरा करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की गलत बातें फैलाकर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कोई न करे। अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय की दरवाजा भी खटखटाने से अरिहंत ग्रुप पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मीडिया में आके सारे शहर के सभी निवासियों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई है। और हम भी वही स्पष्टीकरण उन सभी लोगों को वापस करना चाहते हैं कि भाई आप देखें, इस बातों में ना आवे, अदालत का दरवाजा हम खटखटावे, उसके लिए हमें अभी तक इस टाइप का कोई भी कारण या मुद्दा नहीं मिला है जिसके ऊपर हमको उन्हें जाना पड़े। और जरूरत पड़ी अगर इस टाइप का कोई भी सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर कोई हानि रहेगी तो हम जरूर जाएंगे। क्यों इन लोगों के बीच में आ रहे हो जिन्होंने 30 साल तक इंतजार किया? आपके पास 10% भी बहुमत नहीं है या उससे भी कम, उन लोगों को लेके आए सामने। 4 या 5 जने किसी के भी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटियां छोटी नहीं है, सोसाइटियां 600, 800 घरों की है। तो जब 2000 घरों में से आपके पास गिन के 100 लोग भी नहीं है और हाईकोर्ट के तहत रेगुलेशन रीडेवलपमेंट के तहत बहुत क्लियर है कि 51% से ऊपर भी हो तो हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और जब हमारे पास 90% कंसेंट है, 90 से भी ज्यादा की कंसेंट है, तो फिर आप कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा इतने पैमाने पर उछालने की जगह पे आपने ये स्पष्टीकरण मांगने के लिए कभी सोसाइटी के पास खुद क्यों नहीं आए? आप किसी व्यक्ति, किसी मेंबर के तहत भी आ सकते थे। आपके लिए इस मीडिया में जाना जरूरी क्यों हुआ? आज तक हम इस शहर में अनगिनत प्रोजेक्ट करते आए हैं और जैसे एक साइन बोर्ड होता है, जाहिरात एक अलग सब्जेक्ट है जिसको एडवर्टाइजिंग बोर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आप जहां पे रह रहे हैं, क्या उस बिल्डिंग के ऊपर कोई नाम नहीं है? अगर नाम नहीं होगा तो कोई आने वाला आदमी एड्रेस कैसे ढूंढेगा? कोई आने वाले टाइम में काम होने पे ऊपर सामान और ट्रकें आने वाले उस जगह को कैसे ढूंढेगी? लोगों को आने के लिए उस जगह का कोई ना कोई उसका एड्रेस होना जरूरी है और हमने वही एड्रेसेस वगैरह लगाए हैं और आने वाले टाइम में जो नियमानुसार जरूरी है वो सारे कार्य करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन हम उस बोर्ड के ऊपर भी लगाएंगे। वो उन्होंने हमारे समक्ष रखना पड़ेगा या फिर उन्होंने अधिकारियों के समक्ष रखना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पे उनको लगता है कि उस चीज का सही ऑडिट हो सकती है। वो कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहे हैं, वो कोई भी टाइप का ठोस सबूत नहीं ले आ पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व रख रहे हैं। तो व्यक्तित्व को किधर रखा जाए? मिस्टर मिर्जे अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं, बट उनको ठोस कागजों के साथ और नियमों को पालन करते हुए जहां पे जरूरत है वहां पे उनका अगर अनियमितता रहेगी तो अनियमितता के लिए जो रिक्वायर्ड अधिकारी है या डिपार्टमेंट है वो उसका डिसीजन लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए मनपा के कमिश्नर या टाउन प्लानिंग ऑफिस नहीं जिम्मेदार होते हैं। सोसाइटीज के अनियमितता या प्रोसीजर्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है और उस रेगुलेटर के पास किसी भी कंप्लेन वाले को जाना चाहिए। हम ये बात बताना चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट की प्रणाली में कोई भी टाइप की अनियमितता नहीं हुई है और रीडेवलपमेंट के सारे प्रोसीजर्स को बहुत सरकार के जो बनाए हुए प्रोसीजर्स है उसको कंप्लीट करके ही सीसी ली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई न घोटाला है न स्कैम है। आज मुद्दा ये है कि रीडेवलपमेंट बनते हुए कार्यों को रोकने के जो प्रयास कर रहे हैं और लोगों को उनके घर से वंचित रखने का जो काम कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को जो डराने का काम कर रहे हैं, जो उनके किए हुए वादों जो सोसाइटी को है उनको वादों को पूरा नहीं करने के लिए जो कार्य हो रहा है
उस चीज को आज सारे जनता के सामने उस चीज को आना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम पूरी मीडिया से साथ मांगते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं।